हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 में हमने दो वीडियो बनाया है, जिसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 7 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन था। यानी कि दो पार्ट में आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में जो है मान निकालना है, दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.2 का, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये मान दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका मान रखना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइन 60 का मान क्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे साइन 60 दिया है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख दिए। इंटू है तो इंटू लिखेंगे। कॉस 30 का मान √3/2 हो गया। प्लस दिया है, प्लस देंगे। साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का भी मान 1/2। अब इसको हल करते हैं। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 हो जाता है फ्री, तो यहाँ पे 3 हो गया। और √2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। प्लस 1 में 1 से इंटू करेंगे तो वह 1 होगा और 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए बेस क्या है, दोनों का सेम है तो बेस वही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे तो 3 + 1 कितना हो गया, 3 1 हो गया 4 और बट्टा में ये 4 4 क्या होगा, कटेगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला का क्वेश्चन आया, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर 1 आया। कोई दिक्कत? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको पहली बार याद क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर इसको आप दोबारा देखें, ठीक है। स्किप करके ना देखें, कृपया करके स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 tan² 45, 2 tan² 45 डिग्री है, प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री और माइनस दिया है sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 रहेगा। tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है और इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस cos² 30, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर दिया है स्क्वायर करेंगे। माइनस sin 60 का भी मान होता है √3/2, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये मान वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, किसका मान क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से इसका मान याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए √3/2 का स्क्वायर है प्लस में और √3/2 का स्क्वायर है माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा। अब ये हो गया 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 2 एकम में कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या हो गया, आंसर हो गया 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है cos 45 बटा sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
cos 45 का मान रखें, cos 45 का मान होता है 1/√2 बट्टा दिया है sec 30। अगर sec 30 का मान नहीं याद है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं cos का उल्टा sec होता है, आपको बताए थे कस के sec दें, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, sec का नहीं याद है तो cos का तो याद होगा। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। और sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो नीचे वाला ऊपर कीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दिए, तो हो जाएगा कितना, 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sec 30 का मान हो गया 2/√3। कोसेक 30 का भी मान नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद होगा ना। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है साइन का, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो ये तो याद होगा ही आपको। चलिए कोसेक 30, कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का मान बताइए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये हो जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो 2/1 हो जाएगा, कोसेक 30 का मान हो जाएगा। ठीक है ना, कोसेक सेक का मान नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम साइन कॉस के मान से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। पहले नीचे वाला का बट्टा जो दिया है इसको हम हल करेंगे। यहां देखिए 1/√2 दिया है, रखेंगे ही। अब 1/√3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो गया, √3 ही रह जाएगा ना, √3। 1 और √3 का लघुत्तम √3 होगा, √3 में √3 से भाग करें 1 होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस √3 में 1 से भाग करेंगे √3 होगा, और √3 में 2 से गुणा कर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ऊपर नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और बीचे बीचे नीचे, जानते हैं ऊपर बीचे बीचे नीचे हो जाता है, तो ये ऊपर जाएगा, तो √3 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, बीच में आएगा, बीच में दिया है ना तो बीच में दिया तो नीचे आ जाएगा, √2 इंटू 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको गुणा करेंगे से, √3 दिया है तो √3 तो रहेगा ही, अब इसको गुणा करें तो 2√2 हो जाएगा, 2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो गया, प्लस अब देखिए √2 √3 गुणा तो √6 हो जाएगा, और 2 तो रहेगा ही, तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, √3 तो आपका दिया ही है, √3 लिखेंगे, 2 दोनों में कॉमन हो रहा है तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, अब क्या बच गया, √2 अब प्लस √6 बच गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, √2 प्लस √6 दिया है, हम नीचे रूट को नहीं रखना है, नीचे रूट अगर दिया हो तो उसको हम हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करते कैसे हैं, तो जो अंक दिया है सेम टू सेम वही अंक रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस में अगर दिया है तो माइनस में रखकर गुणा करेंगे, अब माइनस में दिया हो तो प्लस में रखकर गुणा करते हैं। तो यहाँ √3 दिया है, √3 लिख दिए, 2 दिया है ये भी लिख दिए, √2 प्लस √6 दिया है ये लिख दिए। अब परिमेयीकरण किससे करेंगे, तो √2 माइनस √6 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए √3 में √2 से गुणा करेंगे, √3 √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √6, हम यहाँ लिख देते हैं, √6 हो गया, माइनस दिया माइनस देंगे, √3 में √6 से तो √18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, बट्टा में ये 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए a + b इंटू a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², तो हम a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b² यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये √6 तो रहेगा ही, माइनस 18 को हम तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18। अब बट्टा में जैसे 2 दिया है लिख दिए, √2 का स्क्वायर कितना 2, अब माइनस √6 का स्क्वायर हो गया 6। ठीक है, √6 दिया तो √6 रख देते हैं, माइनस देखिए 2 को 3 दिया है रूट के अंदर, 2 3 दिया तो 1 3 बाहर आ जाएगा,
और रूट 2 आपका अंदर ही रह जाएगा। अब बट्टा में क्या होगा 2, इधर कितना हो जाएगा घटेगा, तो 2 में से 6 घटेगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे माइनस आ रहा है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर, माइनस ऊपर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा √6। अब बट्टा में 4 दूना 8 -8, बट्टा में कितना आ गया -8 आ गया, माइनस से माइनस काट दिए। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आया 3√2 -√6 अब बट्टा में 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखेंगे। sin 30 tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 डिग्री, बट्टा में दिया है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसको, sin 30 दिया है, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 बट्टा में 1 ले लेते हैं। अब माइनस कोसेक 60, चलिए कोसेक 60 का मान अगर आपको नहीं याद है तभी कोसेक 60 का मान क्या बताए थे, कोसेक 60 किसका उल्टा होता है जी, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, बट्टा में दिया है जितना कोसेक 60 का होता है उतना ही सेक 30 का मान होता है। याद रखिए कोसेक 60 सेक 30 से दोनों आपस में क्या है बराबर होता है, तो यहाँ पे कोसेक 60 का जितना आया है उतना ही क्या होगा सेक 30 का भी मान हो जाएगा। ठीक है, प्लस जितना साइन 30 का होता है उतना ही कॉस 60 का भी होता है, साइन 30 जितना होता है उतना कॉस 60 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस tan 45 जितना होता है उतना ही कॉट 45 का होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ 1/3 कैल्शियम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, होगा। अब 2√3 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो गया, प्लस 2√3 में हम 1 से भाग करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही रह जाएगा, माइनस 2√3 में √3 से भाग करें तो √3 कटेगा, बचेगा 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर बट्टा में लेंगे, अब इसको वैसे ही हल करेंगे तो √3 2 1 का लघुत्तम क्या होगा 2√3 ही रह जाएगा। जब एलसीएम ना निकलता है तो हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2√3 हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखिए 2√3 में हम √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2√3 में हम 2 से भाग करें तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचा √3, और √3 में हम 1 से गुणा कर दें तो √3 हो गया, फिर प्लस 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, कट जाएगा, कटेगा। अब यहाँ देखिए 1√3 और 2√3, यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे 2√3 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा। अब -4 है तो -4 लिख दिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे रूट वाला पहले लिखे तो यहाँ पे भी रूट वाला पहले लिख देते हैं, 4 बाद में लिखे तो इधर भी 4 हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा करने से ये फायदा होता है कि इसे हम परिमीकरण आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो गया, प्लस 4 है तो +4 लिखेंगे। अब यहां देखिएगा, यहां भी बट्टा में रूट आ गया, तो हम क्या करें रूट हटाने के लिए परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं परिमेयीकरण करते हैं, सेम वही अंक लिखेंगे, बस चिन्ह इसका क्या करेंगे बदल देंगे, प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जैसे दिया है वैसे लिखिए, 3√3 -4 दिया है, इधर 3√3
प्लस 4 दिया है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे 3√3 माइनस 4, इधर 3√3 माइनस 4, सेम अंक लिखेंगे, बस चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम एक जैसा, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के बदले में 3√3 और b के बदले में 4 बट्टा में। अब यहां देखिए इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 9 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा, तो 9 3 कितना हो गया 27 हो जाएगा। कितना हो गया 27, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27, अब माइनस 4 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 16, तो यहाँ पे लिख दिए 16। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसका भी देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस देखिए 2 3 6 और 6 चौका 24 √3, तो 24 और √3 हो गया, बट्टा में कितना हो गया 27 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा, 16 घटेगा तो बचेगा कितना 11, क्या बचेगा 11। अब यहां देखिए 6 7 13, 1 2 3, एक हासिल था 4, 43 माइनस 24 √3 अब बट्टा में 11, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहां देखिएगा हल करते हैं इसको हम, 5 है तो 5 रहेगा ही, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, प्लस 4 है 4 रहेगा, sec 30, sec किसका उल्टा होता है जी, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है जी √3/2, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस tan 45 के मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब नीचे देखिएगा, नीचे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे करेंगे तो इसका मान रख करके हम हल करेंगे, या फिर डायरेक्ट अब जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, चूंकि थीटा दोनों क्या है सेम है, कोण दोनों क्या है सेम है, तो इसका मान 1 होता है। आप 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसका मान रख करके हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए 5 तो रहेगा ही, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 4 तो रहेगा ही, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 1 रहेगा, बट्टा में 1 छोड़ दीजिए, 1 की कोई जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में देखिए 5 में 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3, 16/3 माइनस 1/1 ले लेते हैं, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 में हम 4 से भाग करें 3 और 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 12 में हम 3 से भाग करें 4, 16 चौका 64 हो जाएगा, अब माइनस 12 में हम 1 से भाग करेंगे 12, 12 कम में 12 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 4 और 5 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, माइनस 12 अब बट्टा में 12, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 9 में से 2 घटेगा 7,
7 में से 1 घटेगा 6, अब बट्टा में 12। यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी जी जान लगाकर आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें, ताकि आपको भी फायदा हो और साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है।